आज की कहानी का शीर्षक है हम वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। अपनी सब जिम्मेदारियों को पूर्ण कर चुके, बुढ़ापे की दहलीज पर कब के कदम रख चुके बुजुर्ग कृष्ण प्रताप जी घर की छत पर जमीन पर बिछे गद्दे पर लेटकर न जाने क्या सोचते हुए आसमान की ओर देखते हुए चांद और तारों को निहार रहे थे। उम्र दराज हो ही गए थे और वैसे भी इस उम्र में कुछ घंटों की नींद भी मुश्किल से आती है। पास में लेटी हुई उनकी धर्मपत्नी रजनी जी का भी रोज यही हाल रहता था। स्वयं का बनाया हुआ मकान था, रिटायरमेंट के सभी पैसे लगाकर एक अपना आशियाना बनाया था, यह सोचकर कि बुढ़ापे में पत्नी और बच्चों सहित चैन से बचा जीवन व्यतीत करेंगे। मगर प्रताप जी के दोनों बेटे कुछ ज़्यादा ही समझदार निकले। जैसे ही दोनों बेटों का विवाह हुआ, दोनों का व्यवहार बदलने लगा। दोनों के दो दो बच्चे हो गए थे और हालात यह है कि घर के कमरे ही नहीं, हर जगह जैसे दो हिस्सों में बंट गई हो। तभी प्रताप जी ने अपनी पत्नी रजनी जी का हाथ अपने गाल पर महसूस किया। क्या हुआ जी, नींद नहीं आ रही है क्या? सोने की कोशिश कीजिए। क्या करें जी, ये कड़वी बातें ही जैसे हमारा भाग्य बन गई है। आज फिर बच्चों ने कुछ अपमानजनक कह दिया था। क्या हुआ जी, बच्चों की बातों से दुखी हो क्या? बुजुर्ग प्रताप जी बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है रजनी। पर प्रताप जी के गालों पर ढुलक आए आंसुओं ने रजनी जी के हाथ को गीला कर दिया था। एक ने छुपाया तो दूसरे ने समझ लिया। रजनी जी बोली, सुनो जी, कई दिन से चारों बेटे बहुएं बैठकर आपस में पता नहीं देर तक धीमी धीमी आवाज में न जाने क्या बातें करते रहते हैं। क्या आपको कुछ पता है? प्रताप जी बोले, मुझे क्या पता होगा रजनी, चिंता मत करो, सो जाओ तुम। रजनी, जब तक मैं हूँ तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। 2 दिन बाद दोपहर में दोनों बेटे अखिल और निखिल अपने पिता कृष्ण प्रताप जी से बोले, पापा, हम सभी ने बहुत सोचने के बाद एक फैसला लिया है कि हम यह मकान बेच देंगे। यह मकान हम सभी के लिए अब छोटा पड़ता है और बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अलग रूम्स चाहिए। यह मकान पुराना सा भी हो गया है। हमने सोचा है हम यह मकान बेचकर दोनों भाई रकम आपस में बांट लेंगे। कुछ लोन लेकर बाकी और कुछ अरेंजमेंट करके अपने अपने फ्लैट ले लेंगे। अब तक रजनी जी और प्रताप जी एकदम चुप होकर दोनों बेटों को देखते हुए उनकी बात सुन रहे थे। मकान को बेचने की बात सुनकर प्रताप जी बोले, ओह, तो यह विचार विमर्श चल रहा था कई दिन से तुम चारों के बीच। दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। बड़ी बहू अंकिता, जो बड़े और अमीर घराने से आई थी, बड़े स्कूल कॉलेज से पढ़ी हुई थी, उसने बात आगे बढ़ाई। पापा जी, आजकल प्रोफेशनल ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है। एकदम 5 स्टार होटल जैसे कमरे और सभी सुविधाएं मिलती हैं। बस हर महीने कुछ किराया देना होता है। आपके 4-5 साल के पैसे मकान बेचने से जो मिलेंगे आपके खाते में जमा कर देंगे, और कभी कुछ चाहिए होगा तो हमसे मांग लेना, आखिर हम आपके ही तो बच्चे हैं। प्रताप जी और रजनी जी ने बच्चों की ओर देखा। उन चारों के चेहरे से साफ झलक रहा था, यह उन सबकी यही इच्छा थी। प्रताप जी और रजनी जी अभी भी दोनों खामोश बैठे हुए थे। इस बीच छोटा बेटा निखिल बोला, अंकिता भाभी ठीक कह रही हैं पापा, हमारे स्वयं के परिवार के ही खर्चे
बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह पर भी खर्चे होंगे। पैसे अभी से जमा करने शुरू करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। छोटे बेटे की बात सुनकर प्रताप जी ने रजनी की ओर बहुत देर तक देखा। वह भी उनकी ओर ही देख रही थी। उनके चेहरे पर वही जिंदगी साथ गुजारने के भाव थे, जो भाव तब थे जब वह प्रताप जी के संग फेरे ले रही थी। चेहरे पर आज भी वही समर्पण के भाव थे जब फेरों के वक्त प्रताप जी ने उनकी मांग भरी थी। बुजुर्ग प्रताप जी ने कुछ सोचा और गंभीर स्वर में बोले, बच्चों, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं सहमत हूँ तुम्हारे आइडिया से। चारों बेटे और बहुओं ने विजयी मुस्कान और अपनी चाल में सफल हो जाने की खुशी में एक दूसरे की ओर देखा। प्रताप जी ने आगे कहा, मुझे 5 स्टार ओल्ड एज होम का आइडिया बहुत बढ़िया लगा। मैं ऐसा करूँगा कि रजनी के गहने बेचकर कुछ और रकम लगाकर इसी घर में 5 स्टार वृद्ध आश्रम खोल दूँगा। आमदनी भी होगी और हमारे जैसे बूढ़ों को आसरा और सहारा भी मिलेगा। एक काम करो तुम, कल ये मकान छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाना। क्या क्या कह रहे हैं आप पापा? चारों एक साथ बोले। हाँ, सही सुना तुम चारों ने। ये घर मेरी और रजनी की मेहनत से बना है। ये हमारा घर है, तुम नालायकों का नहीं। और हाँ, अपनी स्वेच्छा से मैं इसमें एक आश्रम खोल रहा हूँ, हमारे जैसे बूढ़ों के लिए, जिनकी औलाद तुम्हारे जैसी निकम्मी होती है, उनके लिए। मैंने पहले ही वसीयत बनवा ली थी। जानता था तुम्हारी नज़र इस घर पर है। तुम चारों के व्यवहार और बदले हुए रुख से जान गया था मैं, मगर एक उम्मीद थी शायद तुम लोग सुधर जाओ। मगर जो बच्चे इस घर को बेचने के बाद भी अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में अकेले मरने को छोड़ने पर आमादा हो, वो इस लायक नहीं कि हमारे इस घर में रहें। और हाँ, मकान खाली करने का नोटिस भी तुम्हें जल्द ही वकील के द्वारा मिल जाएगा। कल तक तुम चारों को ये घर हर हाल में खाली करना ही होगा, समझे? अब चारों बेटे बहुएं शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े हुए थे। चारों की हालत खराब थी, यह सोचकर कि एक ही दिन में कहाँ से मकान का इंतजाम करेंगे। उस रात दोनों बुजुर्ग प्रताप जी और रजनी जी रात को हाथ में हाथ डाले चांद की रोशनी में गहरी नींद में सोए। आज की रात का चांद बहुत शीतलता प्रदान कर रहा था। आज दोनों के चेहरों पर असीम शांति थी। प्रताप जी और रजनी जी जैसा फैसला यदि हर वो माता पिता लेने लगे जिनकी संतान उन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहती है, तो ये ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट शायद बंद होना शुरू हो जाए। मगर माता पिता तो मोह में फंसे रहते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।